एफआईआर के अंदर ये चीज़ भी है कि जो आपकी सिस्टर जिसका कत्ल किया गया वो प्रेग्नेंट थी, वैसे उनको मार दिया ਉਹਦੇ गया। ਤਕੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਟੰਗਾਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਹ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ नादरीन ਵੇਖ ਕੇ 42 ਫਰਾਰ अच्छी ਹੋ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नादरीन इस वक्त बूचके गांव के अंदर मैं मौजूद हूं जो कि थाना सदर का इलाका है। बूचके गांव के अंदर पेश आया कि अफसोसनाक वाक़या, सगा बाप जिसने अपने 3 बच्चों को कत्ल किया, उसके बाद अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। बीवी जो कि प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा भी साथ में कत्ल हो गया जिसने अभी इस दुनिया में आना था, इस दुनिया में सांस लेना था। मैं अभी बच्ची के जो भाई हैं मेरे साथ वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी बहन का कत्ल किस वजह से हुआ, मामला क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, आप मुझे ये बताएं कि आपकी सिस्टर का जो कत्ल हुआ है वो किस वजह से हुआ है, किसने किया है? ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ आमर ने किया है। अमर ने किया है। तो क्या वजह बनी, क्या उसने कत्ल क्यों किया? अक्सर लड़ाई झगड़ा उसके साथ करता रहता था, गूंगी बैरी होने की वजह से। जब आप लोगों ने शादी की थी इस बात का उसको इल्म नहीं था कि वो गूंगी बैरी है? इलम था उसको। शादी को कितनी देर हो गई थी? 6 साल तकरीबन। 6 साल हो गए थे शादी को। तो जब शादी आप लोगों ने की है कितनी देर बाद वो उसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया? तकरीबन अभी 2 साल ही हुए, पहले तो ठीक था। पहले बिल्कुल ठीक था। एफआईआर के अंदर ये चीज़ भी है कि उसने अपने पहले 3 बच्चों का कत्ल किया है। क्या ये बात सच है? हाँ जी सच है जी। 3 बेटे थे, 3 बेटियां थी? 2 बेटियां थी, एक बेटा था। 2 बेटियां थी, एक बेटा था। उनको उसने कत्ल कैसे किया? पहले 2 साल की बच्ची सी, मेरी सिस्टर लड़ाई झगड़ा करके ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਝੱਲੀ ਜੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਈ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀ ਸੌਂ गई। उस घर में, जिस घर में आपकी सिस्टर की शादी हुई है, उस घर में और कौन कौन रहता था? मेरी फुफ्फो भी है, फुफ्फड़ भी है, उसके 2 भाई भी हैं। जिस टाइम उसने, आप समझते हैं कि उसने कोई चीज़ दे के मारा या जैसे भी मारा है, तो उस वक्त उनके घर में कोई और मौजूद नहीं था? नहीं वो अकेला ही था। फिर उसके बाद दूसरे बच्चे का कत्ल उसने कब किया? तकरीबन वक्फे साल में 3 बच्चों का कत्ल कर दिया। 1 साल के अंदर 3 बच्चों को मार दिया उसने। साल में 3 बच्चों का कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ कैसे पता चली कि उसने जानबूझ के मारा है बच्चों को? हाँ उन्होंने पूछना है तो आने आप ही रात को सही सोंदे, सवेरे उठते ही नहीं थे। तो जब आप लोगों ने बच्चों को देखा था, यानी कि पहला बच्चा फौत हो गया, उसकी हालत कैसी थी जब आप लोगों ने देखा था? मुँह से झाग आती भी सी। जाग आ रही थी मुंह से। फिर जब दूसरे बच्चे की डेथ हुई उसकी हालत कैसी थी? उनकी भी मुँह से झाग आ रही सी। तीसरे की भी ऐसे थी। आप लोगों ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी कि अब, यानी कि आप लोगों को शक तो हो गया था ना कि इसने कोई ना कुछ खिला के जो है ना इनको मारा है? हाँ जी वो शक तो हो गया ही, तो उन्होंने पूछना है तो उन्हें आप ही रात को सौंदे ने, सवेरे मुँह झाग आ जाती, फौत हो जाती। फिर उसके बाद आपकी जो बहन है उसको कत्ल किस वजह से कितनी देर बाद किया गया? तकरीबन साल बाद। जब बच्चों को मारा है उसके 1 साल बाद आपकी बहन का भी कत्ल कर दिया गया। उसको कैसे कत्ल किया उसने? तकिए दबा के, गर्दन दबा के। गर्दन दबा के। तो उस टाइम जब आपकी सिस्टर का कत्ल हुआ है उस टाइम उनके घर में कौन कौन मौजूद था? उसके भाई भी थे, उसकी वालदा भी थी। तो आप क्या समझते हैं कि वो अकेले बंदे ने कत्ल किया या उसमें कोई और भी मुलव्वस है? वो आमर ने और उसके भाई अल्लाह साहब ने, उसके भाई जुमान ने किया। जब आप लोगों ने शादी की थी वो बंदा शादी से खुश था? हाँ जी खुश था। आपका क्या लगता है वो रिश्ते में पहले, बेटा यानी कि वो पहले जब आप लोगों ने शादी की है शादी से खुश था, वो आपका रिश्तेदारी था, आप लोगों ने शादी कर दी। शादी के तकरीबन 3-4 साल तक उस उन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। लड़ाई झगड़ा किस चीज़ पे होता था? वो गूंगी बैरी थी, दूसरी शादी करना चाहता था। दूसरी शादी करना चाह रहा था, इस वजह से लड़ाई झगड़ा होता था। तो जो लड़के के घर वाले थे वो इस बात से एग्री थे कि हमारा बेटा तो दूसरी शादी कर ले? इनका नहीं पता था। नहीं पता। हाँ जी। एफआईआर के अंदर ये चीज़ भी है कि जो आपकी सिस्टर जिसका कत्ल किया गया वो प्रेग्नेंट थी, वैसे उनको मार दिया गया। हाँ जी। तो अब पुलिस ने उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया? अभी तक नहीं किया। नहीं किया। क्या कहती है पुलिस? करते हैं तो गिरफ्तार कर। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताएं कि जब आपकी सिस्टर का कत्ल हुआ है फिर आप लोगों को कैसे पता चला है कि आपकी सिस्टर जो है उसका कत्ल हो गया? मेरी सिस्टर का घर साढ़े नज़दीक सी, सानू जो आपका घर है वो आपकी सिस्टर के घर के बिल्कुल साथ ही है? अच्छा, फिर? सानू चीकन की आवाज़ आई। हाँ आवाज़ आती, पहचानना है, फौरन भाग के गए।
तो मेरे बनवाई ने आमर ने ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਕਿਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸਾਂ ਟੰਗਾਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਹ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ मेरी सिस्टर ख़त्म हो गई। जो आप लोगों ने मेडिकल करवाया है उसके अंदर ये चीज़ साबित हो गई है कि उन्होंने सांस बंद करके आपकी सिस्टर का कत्ल किया है। हाँ जी तो जो उनके पेट में बच्चा था वो भी मर गया, फिर वो भी मर गया जी। ये चीज़ मेडिकल के अंदर आई। हाँ जी आ गई। फिर उसके बाद आप लोग उनको अपने घर ले आए। हाँ जी अपने अच्छा घर भाई, ले। आप मुझे ये बताएं कि अब आप वज़ीर आज़म से, आईजी पंजाब से क्या कहना चाहेंगे, क्या दरख्वास्त कर रहे हैं? जल्दी जल्दी मुजरम ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ सज़ा ਦਿੱਤੀ जाए। जी नादरीन, इस वक्त भूच के गाँव के अंदर मैं मौजूद हूँ, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो कि थाना सदर का एरिया है। वो दरिंदा बाप जिसने अपने पहले 3 बच्चों का कत्ल किया, 3 नहीं बल्कि 4 बच्चों का कत्ल किया। जब उसने अपनी बीवी का कत्ल किया तो बीवी उसकी उस वक्त प्रेग्नेंट थी, उसका सांस बंद करके उसको मार दिया गया। वो बच्चा भी बेचारा उसके पेट में ही मर गया। हमारी उन आला हुकाम से गुजारिश है कि इस केस को देखा जाए और उस मुलज़म को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और ऐसी सज़ा दी जाए ताकि वो लोगों के लिए इबरत का निशान बने, ताकि दोबारा कोई ऐसा बाप ऐसी कोई हरकत ना कर सके। इसके साथ ही हमारी मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह निगहबान।